हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे स्टेफन मटाला की, उसके बाद शॉन क्लाइडा, अनिक घोष, इन सब के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एनीवेज, अगर स्टेफन मटाला की अपडेट की बात करें गाइस, जो रीसेंट अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जितनी भी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, दे आर जस्ट इनसेन। आई मीन, जब इन्होंने अनाउंस करा था गाइस कि मैं क्लासिक डिवीजन में अब कम्पीट नहीं करूंगा, इवन दो मैं क्वालिफाइड हूँ, उसके बाद भी इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करूंगा और उसके बाद मसल मास पुट ऑन करने के पीछे लग जाऊंगा ओपन डिवीजन के लिए। तब हम सब ने सोचा था कि स्टेफन को, चलो ठीक है, इनकी मसल बैलीज इतनी ऑसम है, इनकी बॉडी इनको जल्दी से अलाउ कर देती है मसल गेन करने के लिए, तो हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बट थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा जब हम स्टेफन को स्टेज पर नहीं देख पाएंगे। इवन दो ही इज़ वर्किंग विद पैट्रिक टूर, तो एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगना था इनको मसल मास ऐड करने में। बट मैन, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था, ये कमाल की बात है कि इतने कम टाइम पीरियड में गाइस ही इज़ लुकिंग वे बिगर, वे डेंसर, काफ़ी ज़्यादा डेंस मसल से कैरी करते हुए दिख रहे हैं। अभी इनका वेट बताऊंगा ना, आप लोग हैरान हो जाओगे। इनका वेट है इस पॉइंट पर 274 पाउंड्स, यस 275 पाउंड्स के आसपास ये वे कर रहे हैं। पैट्रिक टूर ने कैप्शन में साथ में ये भी बोला कि ये जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और इसके बाद भी गाइस ये बहुत ज़्यादा लीन साइड पर हैं। तो अगर ये स्टार्टिंग है तो एंड कैसा होगा प्रो, मतलब समझ नहीं आ रहा। 300 पाउंड्स, 310 पाउंड्स, मुझे लग रहा है ये इनकी जैसी मसल बैलीज है ना, ये गेन करते जा रहे हैं बहुत स्पीड में। ऐसा लग रहा है आराम से 300 पाउंड्स ये टच कर ही लेंगे, मतलब 275 पाउंड्स गाइस, क्या आप समझ सकते हो, वो भी इतनी स्पीड से, इस कदर तेज। अभी 3-4 महीने नहीं हुए इस बात को जब इन्होंने अनाउंस करा था कि मैं ओपन डिवीजन में कम्पीट करूंगा। हाँ, माना मसल मास ही अच्छी खासी उस टाइम पर भी होल्ड कर रहे थे, बिकॉज कट डाउन नहीं करना चाहते थे, बट उसके बाद भी गाइस आप इनका वेट कैप जानते हो कितना था, 219-220 पाउंड्स के आसपास। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने बेस्ट वर्जन के साथ हमें 219-220 पाउंड्स के आसपास दिखेंगे। अब देख लो 275 पाउंड्स पे ही स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किस तरह से हम बिलीव नहीं कर सकते। और अगर शुरुआत ऐसी है तो एंड कैसा होगा, मतलब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। कमाल है, बस मतलब कमाल है ये बात। इस पॉइंट पर ही इज हैवियर देन इवन हार्डी, डेरेक एंड इवन निक वॉकर गाइस। एंड क्लासिक डिवीजन से होने के बावजूद भी इनकी मसल गेनिंग एबिलिटीज आर क्रेजी, दे आर जस्ट इनसेन। कोई मुकाबला नहीं है इस टाइम पर इनका। और ये क्लासिक में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर रहे थे गाइस। बहुत ज़्यादा इनको एडवाइजेस मिल रही थी, ओपिनियंस मिल रही थी कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, और वही चीज़ इनके साथ देखने को मिल रही थी। और देखो गाइस, लोगों को अब इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज ही जस्ट हैज़ दिस थिंग गाइस। यस, देखो एथलीट्स बहुत सारे आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन बहुत ही कम एथलीट्स होते हैं जिनको देख कर आप बोलते हो यस गाइस ही हैज़ दैट थिंग, ये कहीं पे बहुत ज़बरदस्त नाम करेंगे, बहुत ऊंचा प्लेस होंगे। एंड इनके पास सच में वो चीज़ अवेलेबल गाइस, वो चीज़ स्टेफन की फिजिक पूरी तरह से दिखाती है। इंसेनली राउंड मसल बैलीज ही कैरी करते हैं गाइस, क्वालिटी मसल, क्वालिटी डेंस मसल ही अपने फ्रेम पर ऐड कर रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा थिकनेस पता लग रही है इनके सारे मसल्स में। फ्रेम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहा है, एंड इट विल बी इवन मोर गाइस। अभी इनको और टाइम लेना है, क्योंकि पैट्रिक टूर ने यही बोला कैप्शन में कि भाई वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो अभी इनका कोई प्लान नहीं है बहुत जल्दी से इस ऑफ सीजन को खत्म करने में। अभी ये काफ़ी लंबा इसको लेके जाएंगे, आई मीन इवन लुकिंग वाइडर, जितने पहले कभी लेके थे उससे ज्यादा। बट आप एक चीज देखोगे गाइस, तो इनके चेस्ट के वो ब्यूटीफुल फाइबर्स गाइस, वो स्ट्राइशंस अभी भी विजिबल हैं, दे आर इवन एग्जिस्टिंग अभी भी गाइस। यस, मतलब ठीक है, ये अभी भी प्रीटी लीन साइड पर है, काफी ज्यादा फैटी और बल्कि साइड पे नहीं लग रहा है। काफी अच्छे से शेप को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी फिजिक को इंटैक्ट रखते हुए, एक लो बॉडी फैट पे अपनी फिजिक को मेंटेन करते हुए गेन कर रहे हैं। लेकिन गाइस उसके बाद भी ये फाइबर्स वगैरह ना काफी ज्यादा एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट वगैरह पे दिखने लग जाते हैं काफी सारे बॉडी बिल्डर्स के, जबकि इनके साथ बॉडी फैट परसेंटेज बड़ी होने के बावजूद भी, बल्क सीजन पे होने के बावजूद भी ये चीज विजिबल है। देयर इज सर्टेनली गाइस नो लिमिट्स, इनके जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं, और कोई चीजें जो रेस्ट्रिक्शंस दूसरों पर अप्लाई होती हैं ना, वो इन पर अप्लाई होती हुई मुझे नहीं दिख रही। सो आई कैन नॉट वेट गाइस। मुझे पता है, यकीन है कि आप लोग भी वेट नहीं कर सकते इनको बड़े स्टेज पर देखने के लिए, ओपन डिवीजन के स्टेज पर देखने के लिए, असली धुरंधरों से फाइट करते हुए देखने के लिए, अपनी अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के साथ गाइस। यस, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ नहीं हो, अपने पूरे ऑरा में, एंड कंपीटिंग विद द बीस्ट एज अ बीस्ट। यस गाइस, वहां पर जबरदस्त मजा आएगा इनको देखने में। मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त हाइप क्रिएट करेंगे, और फर्स्ट टाइम पे ही, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही ये टॉप 6 क्रैक कर जाएंगे। अब देखते हैं बाकी ऐसा कितना होता है। अभी के हिसाब से गाइस, जैसे इनके साथ चीजें चल रही हैं, इनकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, इनके कोच इनके साथ लगे हुए हैं, और साथ में गाइस ही इज बीइंग वेरी वेरी डेडिकेटेड। तो उस चीज के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है स्टेफन मटाला के पोटेंशियल के बारे में, और कभी आपको लगता है कंपीट करते हुए हमें दिख जाएंगे, क्या इसी सीजन में या फिर इस पूरे सीजन के बाद 2026 वाले सीजन में ये कंपीट करते हुए दिखेंगे हमें किसी एक प्रो शो में। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है अनिक घोष की। एंड अनिक घोष की लेटेस्ट अपडेट गाइस, इट्स टोटली विजिबल कि हार्ड वर्क नेवर गोस इनटू वेन गाइस। यस, जो भी आप मेहनत करते हो ना, वो दिख ही जाती है, और अनिक की फिजिक इस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल है। अनिक की फिजिक शो आफ्टर शो ओवर टाइम गाइस चेंज हो रही है। मतलब आप
इनको किन्हीं 2 शो में सेम नहीं देखोगे। हमेशा ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिजिक, हमेशा इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, डेंसिटी ऐड करते जा रहे हैं एंड ही इज़ इंप्रूविंग लाइक रियली रियली फास्ट। एंड आई रियली फील गाइस कि देखो फिजिक में इंप्रूवमेंट है, मसल क्वालिटी में टोटली डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हैं, बट उसके बाद भी कंडीशन यहाँ पर मुझे थोड़ी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं लग रही जैसे कि हम अभी देखते आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के टाइम से, जितनी वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम दूसरे एथलीट्स पे। तो हो सकता है अभी हम दूसरे ही उस जोन में हो। बाकी इसके साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है यहाँ पे लाइटिंग इनको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करी हो, प्लस ये फ्लैट साइड पे भी है तो फिजिक में वो चार्म, वो बिल्कुल फुलनेस वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है, इस वजह से भी हमें थोड़ा ऐसा लग सकता है। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम इंप्रूवमेंट्स आर डेफिनेटली देयर गाइस। और इसके साथ ही गाइस आई स्टिल वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये क्वालिफाई कर जाएं। यस देखो अगर दुबई प्रो जैसा लाइनअप आ गया ना तब तो आई फील कि मुश्किल थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर लाइनअप थोड़ा सा भी इनको मार्जिन देता है तो इनके लिए क्वालिफाई करना गाइस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डेफिनेटली आई कैन सी हिम विनिंग इट दिस टाइम, मतलब इस साल के अंदर मैं क्वालिफाई करते हुए इनको जरूर देखता हूँ, क्योंकि अनिक कभी भी पीक मिस नहीं कर रहेगा। इनके साथ वो इशू है ही नहीं, कंडीशन पूरी तरह से आ रहे हैं, पीक मिस करके नहीं आ रहे। इवन दो अगर अपनी कंट्री से बाहर भी किसी कंट्री में कम्पीट कर रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर कम्पीट कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनकी कंडीशन वगैरह पीक वगैरह कभी भी इतनी ज़्यादा ऑफ नहीं होती। ही इज़ मेंटेनिंग दैट, और यही चीज़ दिखाती है कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है ये एंड डिटेल को कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हर एक चीज़ में। तो पीक हर एक शो में आ रहे हैं, शो आफ्टर शो अपने फीडबैक्स पे वर्क कर रहे हैं और हर एक चीज़ पे गाइस जितनी भी माइनर चीज़ हो स्लोली एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रेजुअली उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और चेंजेस अपनी फिजिक में दिखा रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली ही इज डूइंग दैट गाइस। मुझे लगता है आई टोटली बिलीव कि अनिक को हम बहुत जल्दी कंपीट करके क्वालिफाई करता हुआ देखेंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज के लिए। और ये जब तक ऐसा नहीं कर लेते ना गाइस ये नहीं रुकने वाले। ही इज़ नॉट वन टू स्टॉप। इनकी डेडिकेशन, इनकी फायर बहुत ही अलग है, मतलब इंटरनेशनल एथलीट्स वाली फायर ये कैरी कर रहे हैं अपने अंदर और उसी हिसाब से वर्क भी कर रहे हैं। अब यहाँ से आई बिलीव और भी एथलीट्स हैं जो जा रहे हैं कजाकिस्तान प्रो में कम्पीट करने, राइट। खैर आई डोंट नो अबाउट देम बट आई रियली एक्सपेक्ट कि अनिक विल डू रियली वेल इन दिस शो एंड येट अगेन गाइज एक स्ट्रॉन्ग फिनिश इस शो के अंदर भी करेंगे। तो अगर क्वालिफाई नहीं भी करें टॉप 3 तो मैं इनको जरूर देखता हूँ। एनीवेज आप बताओ अनिक की फिजिक आपको कैसे लगी, स्पेशली गाइज जिस तरह से अपनी बैक को ब्रॉट अप कराया है इन्होंने, वो काबिल तारीफ है। बैक को बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। वो शेप वगैरह, वो टेपर वगैरह बैक से देखो आप, इनके लैट्स कितने इंप्रूव दिख रहे हैं और साथ में सीधे खड़े हुए भी, जब ये स्टैंडिंग बिल्कुल रिलैक्स पोज में खड़े हैं उसके बाद भी इनके बैक पे वो डेंसिटी ना पता लग रही है, फील हो रही है एंड दैट इज समथिंग विच ही एक्चुअली रिक्वायर्ड। बाकी एनीवेज अब देखते हैं यहाँ पे कैसे जाएगा, क्योंकि इसी वीकेंड को आई थिंक ये शो हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है शॉन क्लाइडा की। एंड शॉन ने कंफर्म कर दिया है गाइस कि उनको इस प्रेप के लिए, यानी कि अब जो प्राग प्रो में कम्पीट कर रहे हैं, यस गाइस क्रिस बम्पस्टेड और मार्टिन फिट्जवाटर के साथ में यहाँ पर शॉन क्लाइडा भी कम्पीट करने उतर रहे हैं और यहाँ पर इनको कम्पीट करने के लिए यानी प्रेप के लिए तैयार कर रहे हैं स्टेफन किन्जो। यस गाइस स्टेफन किन्जो और इनका कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस प्रेप के लिए। अब मुझे देखो ये नहीं पता और किसी को भी नहीं पता आई बिलीव कि भाई प्रॉपरली एज अ कोच इन्होंने इनको हायर कर लिया है आने वाले पूरे टाइम के लिए। नहीं गाइस कहीं से भी इस सोर्स के बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है। जो कॉन्फर्मेशन है वो सिर्फ इसी चीज़ की है कि इस शो की प्रेप के लिए, प्राग प्रो के लिए यहाँ पर कोलैबोरेट करा है इन दोनों ने और स्टेफन किन्जो इनको प्रेप कर रहे हैं। तो आई डोंट नो अगर इनके साथ ये चीज़ अच्छी जाती है, हो सकता है ये शो एक ट्रायल की तरह भी जाए, हो सकता है अगर इनकी कंडीशन वगैरह पीक वगैरह अच्छी आ जाती है। प्लेसिंग देखो इस चीज़ में मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर ये एक अच्छे पैकेज के साथ आते हैं, इंप्रूव्ड पैकेज के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उस पैकेज के साथ में, स्टेफन किन्जो के मेथड्स के साथ में, तो हो सकता है फुल टाइम भी इनको हायर कर लें और साथ में ही हमें वर्क करते हुए दिख। तो एज अ ट्रायल ये शो वर्क करेगा और मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच भी है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। एनीवेज अगर शॉन क्लाइडा की बात करें गाइस, तो शॉन गॉट क्रिटिसाइज अ लॉट। यस बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इनको करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इनको बुरी बातें झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इवन मतलब फैंस तो छोड़ दो, फैंस तो हमेशा ये करते हैं आप अच्छा होगे तब भी वो चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार तो भाई लेजेंड्स ने, टायरन मेनियन ने, हर एक बंदे ने इनकी फिजिक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा। तो शॉन के साथ गाइज एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, एक बहुत ही डिफिकल्ट स्पॉट ये कैरी करते हैं इस वक्त। अगर ये कंडीशनिंग के लिए जाते हैं तो ये थोड़े स्मॉलर साइड पे हो जाते हैं और वो चीज़ इनके हक में नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्यों की कंपैरिजन में गाइज अगर आने वाले मिस्टर ओलंपिया में, लेकिन अगर ये साइज के लिए जाते हैं तो भाई सब जगह ये मैच कर लेंगे, बट शेप में ना क्योन पेसन इनको खा जाएंगे फिर। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम चले ही गाइस। मतलब अगर शॉन को ये टाइटल दोबारा जीतना है फिर से, क्योंकि अब देखो इन्होंने बता दिया मैं एक बार और कंपीट करूंगा, एक टाई ब्रेकर होगा आई थिंक ये, क्योंकि शॉन एक बार जीत चुके हैं, क्योन एक बार जीत चुके हैं, तो थर्ड बार होगा, अब जो जीतेगा उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन गाइस अगर इनको फिर से शॉन को क्योन को बीट करना है तो क्योन को एक्चुअल में रियली ऑफ आना होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से वो इंप्रूव कर रहे हैं 2021 से कॉन्स्टेंटली, मुझे नहीं लगता गाइस अपने 100% पर भी शॉन अगर बिगर मसल मास के साथ भी आ जाएं तब भी चलो मुकाबला अच्छा दे देंगे, लेकिन क्योन को बीट करता हुआ आई रियली डोंट सी हिम। बाकी शॉन क्लाइडा आई थिंक मेरे हिसाब से हो गया है गाइस। अब ऐसा नहीं लगता कि 212 डिवीजन का टाइटल ये दोबारा से कभी जीत पाएंगे। क्योन ऑब्वियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा हंग्री है और उसके साथ साथ एक और चीज़ है उनके साथ जो उनके हक में जाती है और वो है गाइस 12 पाउंड्स अभी भी
अपने फेम पर वो ऐड कर सकते हैं अपने वेट कैप में। यस गाइस, आई थिंक 201 पाउंड्स के आसपास वे कर रहे थे वो, तो हो सकता है 11 पाउंड्स उनके पास अभी भी वेट कैप बचता है, जिसको ऐड करके और ज़्यादा थिकनेस और ज़्यादा डेंसिटी और ज़्यादा साइज वो गेन कर सकते हैं। प्लस आप जानते हो मैन, कंडीशन किस हिसाब की वो लेके आ रहे हैं, डिटेलिंग उनकी फिजिक में इंटायरली, मतलब हैमस्ट्रिंग देख लो, कॉर्ड्स देख लो, बैक देख लो, ज़बरदस्त लेवल की लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में उनको बहुत जल्दी कोई भी हराने वाला है, और अगले 2-3 साल तक उनकी इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ थोड़ा सा भी हल्का होना है। तो मेरे हिसाब से गाइस अब जो नेक्स्ट लेगेसी हमें बनाता हुआ दिखेगा क्रिस बमस्टेड के बाद में, वो है कियान पियर्सन। और शॉन क्लाइडा एज गुड एज ही इज गाइस, जितने ज़्यादा रेस्पेक्टेड वो हैं, जितने ज़्यादा उनको मिनी रॉनी कॉलमैन बोला जाता है, या जितनी ज़्यादा उनकी फिजिक की डेंसिटी है, उसके बाद भी अब नहीं लगता गाइस उनका टाइम अब आने वाला है। कियान पियर्सन अब उनको बिल्कुल कभी भी मौका नहीं देंगे। तो मे बी ही इज अटेम्प्टिंग वन मोर टाइम, और हो सकता है हमें वैसे ही होता हुआ दिखे जैसा ब्रॉन एस्ली के साथ होता हुआ दिखा था। शॉन कंपीट करें कियान के साथ, और हो सकता है अपनी प्लेसिंग में और ज़्यादा एक प्लेस नीचे गिर जाए, क्योंकि देखो हमने ब्रॉन के साथ भी यही देखा, एक बार उन्होंने कंपीट करा, हार गए वो क्रिस बमस्टेड से, उसके बाद क्रिस बमस्टेड को नेक्स्ट ईयर चैलेंज करा, और नेक्स्ट ईयर उसके बाद टेरेंस रफिन उनके ऊपर प्लेस कर गए थे। तो वही होता हुआ हो सकता है, देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी गाइस यही चीज़ हमें दिख जाए। बाकी आप बताओ शॉन क्लाइडा का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, पैट्रिक टूर के साथ वर्क करने का और साथ में प्राग प्रो में कंपीट करने का? क्या आपको लगता है कि शॉन क्लाइडा प्राग प्रो जीत सकते हैं? वैसे मुझे तो बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं लगते, मार्टिन का होने वाला ये शो, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है शॉन क्लाइडा सीबम को भी हरा देंगे प्राग प्रो में, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है हॉर्स एमडी की। हॉर्स एमडी जो कि जल्दी ही कंपीट करने वाले, उन्होंने भी अपनी लेटेस्ट एक और अपडेट शेयर कर दिए गाइस, एंड ही इज लुकिंग डाइस्ड ओवर हियर। यस, प्रपोर्शंस बेटर लग रहे हैं पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि अर्लियर हम जानते हैं गाइस इनके लेग्स बहुत ज़्यादा मैसिव थे, इनकी कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, एंड अपर बॉडी कहीं ना कहीं लैग करती थी उनके सामने। मतलब कुछ बॉडी बिल्डर्स के साथ ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है, इनके साथ अलग ही सीन था। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने कंपीट करा था, अपर बॉडी इतनी ज़्यादा मैसिव नहीं लग रही थी, लोअर बॉडी इनकी डोमिनेट कर रही थी, बट अब गाइस आई थिंक ही हैज़ वर्कड ऑन दैट इस ऑफ सीजन के अंदर एंड गॉटन सिग्निफिकेंटली बिगर। एस्थेटिक्स ये कभी लैक नहीं करेगा गाइस, इवन दो इनकी वेस्ट काफ़ी वाइडर साइड पे, उसके बाद भी पोजिंग किस तरह से करनी है, अपने प्रोपोर्शंस को, अपना एस्थेटिक्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल कर अपनी वीकनेसेस को हाइड करते हुए कैसे दिखाना है, इस चीज़ को ये बेटर तरीके से काफ़ी बखूबी जानते हैं, और ये चीज़ इनको एक बहुत अच्छा एडवांटेज देती है। एंड यही वो जगह है गाइस जहाँ पर ये अपनी वीकनेसेस को हाइड कर देते थे, एंड अपडेट में गाइस प्रोपोर्शंस इनके बेटर लग रहे हैं। अब एक्चुअल में मुझे नहीं पता स्टेज पर ये किस तरह से दिखेंगे, प्रॉपर अपडेट में तो ये ऐसे ही दिख रहे हैं, बट मुकाबला गाइस अगर रफाइल, तो आपको हर एक जगह से कंप्लीट आना होगा, क्योंकि नहीं तो रफाइल आपको मौका नहीं देंगे गाइस। ही इज दैट मच कंप्लीट। रफाइल आई नो पीक मिस करना अपने लास्ट 2-3 शो से, उतने कंसिस्टेंट वो बनकर नहीं दिखा पा रहे हैं, बट ही स्टिल इज वेरी वेरी कंप्लीट गाइस। कोई भी पोजीशन का वीक नहीं है, और हॉर्स एमडी गाइस इसी एरिया में अब तक थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो अभी उन्होंने सिर्फ 2 शोज में ही कंपीट करा है, बट स्टिल गाइस रफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्गर कंपटीशन है हर किसी के लिए, और स्पेशली इस कंपैरिजन में। एंड इसीलिए मुझे लगता है गाइस आई रियली होप हॉर्स एमडी अगर रिटर्न कर रहे हैं तो एक ऑफ सीजन के बाद रिटर्न कर रहे हैं, एक लंबा टाइम लेने के बाद रिटर्न कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल में होप है ही शुड बी रियली रियली कंपेटिटिव विद रफाइल बैंडो। अगर ये हार भी जाए ना, वो मैटर नहीं करता, ठीक है आप जीतो नहीं, क्वालिफाई नहीं करो, बट एक ऐसी बैटल दो जिसको देख के हम आपको याद रखें और आने वाले शोज में आपके लिए इसी हाइप से बात करी जा सके। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है अकीम विलियम्स की। अकीम विलियम्स वैसे इनको मैं भूल ही गया इस बारे में बताना, क्योंकि अकीम विलियम्स भी यहाँ पे compete कर रहे हैं रफाइल बैंडो और हॉर्स एमडी के साथ में। यस गाइस, रोमानिया प्रो में हम अकीम विलियम्स भी compete करते हुए दिखेंगे, एंड चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखो अगर अकीम ऑन है तो वो रफाइल को भी बीट कर सकते हैं। यस, वैसे भी देखो लास्ट अभी मिस्टर ओलंपिया जो हुआ था वहाँ पर ये 10th प्लेस पर आ गए थे, सो 2 प्लेसेस का ही डिफरेंस है रफाइल और उनकी प्लेसिंग के बीच में। और अकीम पी जजिंग में तो काफ़ी टाइटर नहीं थे गाइस, अगर ये पी जजिंग में भी उतने टाइटर होते तो उनकी प्लेसिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती, बिकॉज फाइनल्स में अगर आप स्कोर कार्ड भी वगैरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि रफाइल को फाइनल्स में अकीम विलियम्स ने इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग, इन टर्म्स ऑफ मतलब पोजेस वगैरह बीट करा था, एंड इसीलिए रफाइल को बीट करने के चांसेस हॉर्स एमडी से ज़्यादा मैं अकीम विलियम्स के हक में जाते हुए देखता हूँ। अकीम विलियम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होल्ड करते हैं, एक्सेप्शनली फुलर फ्रेम गाइस, डेंस क्वालिटी मसल्स, प्रॉपरली सीजन मसल से कैरी करते हैं गाइस रफाइल और हॉर्स। दोनों ने इतना टाइम नहीं लिया इन मसल्स के साथ में, उन दोनों के मसल्स काफ़ी न्यूली एडिड हैं, इतने ज़्यादा डेंसिटी कैरी नहीं करते हैं, बट अकीम के मसल्स ना सिर्फ डेंस हैं, वो मसल मैच्योरिटी भी प्रेजेंट करते हुए दिखेंगे और डेंसिटी और थिकनेस में एक्सपोज कर देंगे टोटली इन दोनों को गाइस। एंड आई रियली होप इस बार अकीम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाई। फाइनल्स में ही इज़ कमिंग इन रियली गुड, फाइनल्स में अच्छे वर्जन्स के साथ आ रहे हैं, बट वही चीज़ हमें पी जजिंग में भी ट्रांसलेट होती हुई देखनी है, नहीं तो एक और सॉलिड मौका अपना नाम और अपना काम भुनाने का ये छोड़ देंगे और खो देंगे। नहीं तो एक और सॉलिड मौका
हम अकीम विलियम्स को खोते हुए देखेंगे। बाकी आई रियली होप बहुत अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिले, 3 अच्छे एथलीट्स यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है निकोलस कार्पर की। यस, ये है निकोलस की अपडेट, एंड जहाँ तक मुझे याद है मैंने इनको पहले भी कवर किया था। आप लोगों को इनकी अपडेट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि बहुत ही स्पीड से गाइस ये क्रेजी मास मास्टर में कन्वर्ट होते जा रहा है। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, कितने ज़्यादा वाइडर साइड पे दिख रहे हैं, एक्सेप्शनली बिग दिस गाइस। मतलब क्योंकि आज के टाइम में हम ऐसे मास मास्टर्स देखना बंद कर चुके हैं, एंड ही इज फ्रॉम मेंस फिजिक गाइस। यस, क्योंकि पहले ये मेंस फिजिक में कम्पीट करते थे, अब ये मुझे पता नहीं था। कैप्शन में इन्होंने खुद ही बोला मेंस फिजिक से स्ट्रेट ओपन डिवीजन में कम्पीट करने जा रहा हूँ। निकोलस कार्पा इज लुकिंग मैसिव गाइस, एंड बेस्ट थिंग पता है क्या है यहाँ पर, इवन नाउ गाइस इनको ऑफ सीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनको और मसल मास ऐड करना है। ये चाहते हैं कि एक बहुत लंबा ऑफ सीजन लें, एंड ही इज वेरी वेरी यंग गाइस। इनका फ्रेम इसीलिए इनको अलाउ कर रहा है मसल मास ऐड करने के लिए। हर एक चीज़ इनके हक में जा रही है, एंड ही कैन बी इवन मोर फीकियर गाइस। मेरे को एक हिसाब से ये चीज़ देखने में बहुत ही मज़ेदार रहेगी, एंड दैट इज वॉट वी रियली वॉन्ट हिम टू डू, एंड यही चीज़ है जो इनको करनी भी चाहिए। वैसे भी मास मास्टर एरा गाइस कहीं ना कहीं वापस आ गई है, एंड ही हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड गाइस। इतने यंग होने के बाद काफ़ी लंबा टाइम ये ले सकते हैं ऑफ सीजन को कंप्लीट करने में, ऑफ सीजन को कंटिन्यू करने में, इससे पहले कि ये डिसाइड करें स्टेज पर जाने के लिए। क्योंकि देखो एक बार कोई भी डिसाइड कर लेता है स्टेज पर जाने के लिए, तो उस हिसाब से अपना ऑफ सीजन कंटिन्यू नहीं कर पाता, कभी भी ले भी नहीं पाता। एक के बाद एक शो आता रहता है, लोगों की होप एक्सपेक्टेशंस वगैरह इतनी रहती हैं, कभी प्रमोटर्स की वजह से आपको कंपीट करना पड़ता है, या फिर प्राइज मनी की वजह से कभी, तो कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो बिगर वाइडर काफ़ी ज़्यादा ये लग रहे हैं, चेस्ट और शोल्डर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई मीन रियली रियली मैसिव गाइस, सो कैन नॉट वेट गाइस टू सी हिम गेटिंग ऑन द स्टेज। मैं वेट नहीं कर सकता, बहुत जल्दी स्टेज पर देखना चाहता हूँ। अब आई रियली होप हमें ये चीज़ जल्दी देखने को मिले, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा मैसिव ये हो सकते हैं उतने ज़्यादा मैसिव हो जाए, बिकॉज ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी जाएगी इनके लिए। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा, अपडेट्स आपको कैसे लगी, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।